हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये क्रांति आप लोगों के दिल में भी लगनी चाहिए, लेकिन कौन सी लगनी चाहिए? आप लोगों की लगनी चाहिए पढ़ाई की क्रांति लगनी चाहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने की क्रांति आप लोगों के दिल में लगनी चाहिए। ठीक है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, मैंने सब के सब ले लिए। 1 बाय 1 हम पूरे करेंगे। एक ही क्लास के अंदर 1857 की क्रांति का पूरा सुपड़ा साफ आप लोगों के सामने होने वाला है। कमर कस के बैठ जाइए, नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए। मैं अपने पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान की क्लास है, एक दोहे के माध्यम से स्टार्ट होती है। आज का जो हमारा दोहा या आपकी जो मोटिवेशनल लाइन है वो क्या है? वो है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा और ऋतु आए फल होए। अर्थात अगर आप लोग सब्र रखोगे, अगर आप लोग सिर्फ कर्म करते जाओगे, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते जाओगे, जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन आपका जो रिजल्ट होगा वो चिल्ला चिल्ला के आपकी सफलता का जवाब देगा। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और हम इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और राइट डाउन करते हुए जाना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1857 की क्रांति के कौन से कारण थे? कौन से कारण थे जिससे 1857 की क्रांति हुई थी? पहला, बहादुर शाह सेकंड को लाल किला खाली करने का आदेश दे दिया था अंग्रेजों ने। दूसरा है डलहौजी की हड़प नीति थी। तीसरा, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था। या चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। आप लोगों का ऑप्शन क्या रहेगा? डी। क्योंकि देखो 1857 की जब क्रांति हुई थी तब बहादुर शाह सेकंड वो दिल्ली का शासक था, तो उसको अंग्रेजों ने लाल किला खाली करने का आदेश दे दिया था। बहादुर शाह का अपमान कर रहे थे और बहादुर शाह के जो सिक्के चला रहे थे उसको क्या कर दिया था उन्होंने? बंद कर दिया था। और डलहौजी की हड़प नीति ऐसी थी कि अगर कोई शासक के अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो क्या है? गोद नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता है? गोद नहीं ले सकता। और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर क्या? इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लग गए। तो उस पर क्या लगी थी? सुअर की चर्बी लगी रहती थी। सुअर की चर्बी लगी रहती थी इसलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखो, सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेंटकॉफ, दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड मेयो। देखो, पहला है लॉर्ड मेंटकॉफ। तो जितनी भी सहायक संधियां हुई थी उन सब पे हस्ताक्षर किसने किए थे? सिग्नेचर किसने किए थे? लॉर्ड मेंटकॉफ ने किए थे। सिग्नेचर किसने किए थे? लॉर्ड मेंटकॉफ ने। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधियों का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। लॉर्ड मेयो के काल में भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी? सन 1872 को। कब हुई थी? सन 1872 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। एक एक ऑप्शन में क्या बता रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है, पूरा इतिहास हम पूरा पीछे का भी जितना भी बनता है हमने जो याद किया है, कितना याद है आपको, पूरी इतिहास की क्रांति आप लास्ट तक बने रहिए। आपको सब के सब जो युद्ध हुए हैं, कौन से क्रांति थे, कौन से क्रांतिकारी आए थे, कहाँ से आए थे, वो सब के सब यहीं याद हो जाएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन थी? भारत की पूछा है। देखो, करौली, सिरोही, हैदराबाद या कानपुर। तो भारत में कौन थी? हैदराबाद। भारत में रियासत कौन थी? हैदराबाद का कौन था? निज़ाम ने कब किए थे? सन 1798 को। सन 1798 को हस्ताक्षर कर दिए थे। सन 1798 को हस्ताक्षर किए थे। तो सर्वप्रथम भारत में जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन थी? हैदराबाद थी। देखो, एक ऑप्शन क्या है? करौली। देखो, राजस्थान में या राजपूताना में जो सबसे पहले जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो कौन थी? करौली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट करौली है। इसने कब हस्ताक्षर किए थे? 15 नवंबर को। कब किए थे? 15 नवंबर को। कब किए थे? 15 नवंबर सन 1817 को। 15 नवंबर सन 1817 को। अगला ऑप्शन देखो, सिरोही है। सिरोही ऑप्शन, जो राजपूताने में जो सबसे लास्ट के अंदर जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर की वो रियासत कौन थी? सिरोही। सिरोही का कौन था? सिरोही का था शिव सिंह। सैसे सिरोही, सैसे शिव सिंह ने कब हस्ताक्षर किए थे? दिसंबर में। दिसंबर 1823 में। सबसे लास्ट में जो हस्ताक्षर करने वाले वो करौली का कौन था? करौली का हरबख्शपाल। कौन था? हरबख्शपाल। करौली का हरबख्शपाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो भारत में क्रांति के दौरान शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, भारत में पूछा है। देखो अमरचंद भाटिया, मंगल पांडे, तात्या टोपे या नाना साहब। देखो भारत में जो शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने, देखो मंगल पांडे का 29 मार्च की बात है। कब की बात है, 29 मार्च सन 1857 की बात है। इसके दिन क्या हुआ था, मंगल पांडे ह्यूरिसन, कौन था, ह्यूरिसन और जनरल बाग की हत्या कर दी थी। जनरल बाग की, अब हत्या क्यों की थी, क्योंकि मंगल पांडे बार बार पूछ रहा था कि जो इनफील्ड राइफल है उसके ऊपर सुअर और चर्बी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये क्या नज़रअंदाज कर रहे थे। तो मंगल पांडे को गुस्सा आया और इन दोनों की खोपड़ी उड़ा दी। किसकी, ह्यूरिसन और जनरल बाग की हत्या कर दी। कब करी थी, 29 मार्च को। 29 मार्च को हत्या करने के बाद मंगल पांडे को फांसी कब होती है, 8 अप्रैल को। कब होती है, 8 अप्रैल सन 1857 को। 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी होती है। देखो ये तो रही भारत की बात। देखो अब है अमरचंद भाटिया। देखो राजपूताना या राजस्थान के अंदर जो क्रांति के दौरान शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अमरचंद भाटिया। कौन था, अमरचंद भाटिया। राजपूताने में कौन था, अमरचंद भाटिया। देखो तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे, और नाना साहब के क्या थे, मुख्य सेनापति थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का, देखो पामस्ट्रम, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लोकेट या लॉर्ड कैनिंग। देखो 1857 के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। देखो पामस्ट्रम कौन था, पीएम। कौन था, पीएम। कहाँ का था, इंग्लैंड का। कहाँ का था, इंग्लैंड का। देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कहाँ का था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का कौन था, एजेंट। ये कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये कहाँ का था, राजपूताने का या राजस्थान का। देखो मिस्टर लोकेट प्रथम एजीजी था। जो पहली बार जो एजीजी का गठन हुआ था वो कौन था, मिस्टर लोकेट था। उसका कौन था, मिस्टर लोकेट था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो एक एक ऑप्शन को हम बार बार देख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आप लोगों के मन में एक भी संशय, एक भी डाउट नहीं रहे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कौन था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। देखो मेजर सावर्ट्स था, जेडी हॉल था, मैकमोसन था या मॉरिसन था। देखो मारवाड़ का पूछा इसने। मारवाड़ का कौन था, मैकमोसन तो क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो मैकमोसन तो पॉलिटिकल एजेंट किसका था, शासक कौन था, तख्त सिंह। कौन था, तख्त सिंह। और मेजर सावर्ट्स ये कहाँ का था, मेवाड़ का। ये कहाँ का था, मेवाड़ का। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था, स्वरूप सिंह। कौन था, स्वरूप सिंह। मेवाड़ का कौन था, स्वरूप सिंह। जेडी हॉल ये कहाँ का था, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। मॉरिसन ये कहाँ का था, भरतपुर का। ये कहाँ का था, भरतपुर का। और भरतपुर का जो शासक था वो कौन था, जसवंत सिंह। कौन था, जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो एक एक ऑप्शन को भी हमें देखते हुए चलना है, उन्हीं को आप लोगों को रखना है। अगला ऑप्शन है, देखो 1800 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या था। 1800 देखो चपाती व कमल का फूल, चपाती व गुलाब का फूल, चपाती व मोगरे का फूल, चपाती व गुलर का फूल। बताइए कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन अगर आप लोगों ने ए चुना है तो आप लोगों का सही जवाब चपाती और कमल का फूल। ये 1857 की क्रांति के दौरान जो प्रतीक चिन्ह था यही था, क्योंकि 1857 के जो विद्रोह जो क्रांतिकारी थे वो अगर एक दूसरे के पास जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनके पास अगर कोई सूचना पहुँचानी थी तो अपने पास चपाती और कमल का फूल भेजते थे ताकि आगे वाले को पता चल जाए कि हाँ ये कोई क्रांतिकारी ही है, कोई मतलब गुमराह नहीं कर सकता था उनको। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो 1857 देखो क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस छावनी से हुई थी, देखो मेरठ से। क्रांति किस छावनी, इसे ये नहीं पूछा है कि राजपूताना, इसका मतलब भारत की बात कर रहा है, बंगाल से, नसीराबाद से या नीमच से। तो देखो जो क्रांति की शुरुआत वो सबसे पहले कहाँ से हुई थी, मेरठ से। मेरठ से। देखो जो क्रांति की जो डेट निर्धारित की गई थी वो की गई थी 31 मई सन 1857 को। लेकिन जो मेरठ की जो छावनी है, जो मेरठ वहाँ पर कौन सी थी, 20 नेटिव इन्फेंट्री। इसने क्या किया था, 10 मई को ही क्रांति कर दी थी, 10 मई को ही क्रांति कर दी थी पूरे भारत में। देखो बंगाल में हमने देखा था मंगल पांडे था, बंगाल में देखा था हमने 34 नेटिव इन्फेंट्री। जो मंगल पांडे था वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, 34 नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना है। नसीराबाद, देखो अगर राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत वो कहाँ से हुई थी, नसीराबाद छावनी से, नीमच, उसके बाद नीमच से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो क्या है कि बख्तावर सिंह कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का देखो क्रांतिकार, बख्तावर सिंह पूछा। देखो बख्तावर सिंह कौन सी नेटिव, देखो 34 मैंने बताया था मंगल पांडे था। कौन सा? मंगल पांडे था। देखो 20 कौन से था? जो मेरठ में जहाँ पर क्रांति हुई थी वो मेरठ वाली 20 थी। देखो 15 बख्तावर सिंह कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का क्रांतिकारी था? 15 पहले क्या था? नसीराबाद। बाद में इन्होंने क्या, मैगजीन फोर्ट था, मैगजीन फोर्ट से फिर इनको नसीराबाद ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ पर क्या थी? तो नसीराबाद में कौन सी थी? 15 नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15 नेटिव इन्फेंट्री थे। और बख्तावर सिंह और 30 क्या है? उसके बाद जहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया तो मैगजीन फोर्ट, जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो नसीराबाद में थी वो कौन सी थी? 30। नसीराबाद में कौन सी थी? 30 नेटिव इन्फेंट्री। ये कहाँ पर थी? मैगजीन फोर्ट। ये कहाँ पर थी? मैगजीन फोर्ट। ये कहाँ पर थी? 34 जो नेटिव इन्फेंट्री ये कहाँ पर थी? बंगाल में। और ये कहाँ पर थी? मेरठ में। ये कहाँ पर थी? मेरठ में। एक एक ऑप्शन को आप लोगों को भी ध्यान देना है। तो बख्तावर सिंह कौन सी का था? 15 का। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कौन सा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगर क्रांति, एक कथन दिया हुआ है वो किसका है? तो देखो अगर क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली नहीं जाते तो आज क्रांति का स्वरूप कुछ और देखने को मिलता। ये किसने कहा था? देखो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था, या प्रिचार्ड ने कहा था, या डलहौजी ने कहा था। देखो लॉर्ड कैनिंग ये कौन था? गवर्नर जनरल। ये कौन था? गवर्नर जनरल। जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कौन था? ये था एजीजी। ये कौन था? एजीजी। प्रिचार्ड ये कथन किसने कहा था? प्रिचार्ड। डलहौजी ने क्या सी हड़प नीति अपनाई थी, हड़प नीति। तो प्रिचार्ड ने ये कथन कहा था अगर क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली नहीं जाते तो आज क्रांति का स्वरूप कुछ और देखने को मिलता है। ये कथन किसका है? प्रिचार्ड का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो नीमच विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो नीमच है उसका विद्रोह का जो नेतृत्व वो किसने किया था? देखो बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने देखो नसीराबाद, नसीराबाद। अगला ऑप्शन है अली बेग व हीरा सिंह। अली बेग व हीरा सिंह। अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। मीर आलिम खां इसने किया। देवली, देवली टोंक, देवली टोंक। देखो मोतिका, मोतिका एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो क्रांति के दौरान 40 अंग्रेज सैनिकों को शरण किस शासक ने दी थी? जो 40 अंग्रेज सैनिक थे उनको शासक, तो किस शासक ने उनको शरण दी? जो पहला ऑप्शन है तख्त सिंह, दूसरा स्वरूप सिंह, तीसरा राम सिंह सेकेंड, या जसवंत सिंह। किसने दी थी शरण? देखो पहला ऑप्शन है तख्त सिंह। तख्त सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़ का। और मारवाड़ का तख्त सिंह था। देखो स्वरूप सिंह ये कहाँ का था? मेवाड़ का। ये कहाँ का था? मेवाड़ का। तो स्वरूप सिंह ने क्या की थी? 40 सैनिकों को शरण दी थी। हुआ क्या था? जो नीमच विद्रोह हुआ था उसके अंदर जो 40 सैनिक थे किसने किया था? जो किसने किया था? अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। तो उन्होंने क्या, जो 40 सैनिक वहाँ से बचकर भाग गए और कहाँ पर आ गए थे? डुंगला गांव आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? डुंगला गांव। डुंगला गांव कहाँ पर है? चित्तौड़ में। वहाँ पर आ गए थे। तो फिर क्या, मेजर सावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह ने इनको वहाँ से निकाला और जो पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर बना हुआ है, कौन सा जग मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर इन्होंने इनको शरण दी थी। देखो एक ऑप्शन है राम सिंह सेकंड। ये कहाँ का है? जयपुर का। ये कहाँ का है? जयपुर का शासक है। जसवंत सिंह ये कहाँ का है? भरतपुर का। ये कहाँ का है? भरतपुर का शासक जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो राजस्थान में क्रांति के दौरान कितनी सैनिक छावनियाँ थी? देखो 4, 5, 6 या 7। कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। कौन कौन सी थी? कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? देखो नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। देखो ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। कौन सी? ब्यावर कहाँ पर थी? अजमेर में। और खेरवाड़ा ये कहाँ पर थी? उदयपुर में। ये कहाँ पर थी? उदयपुर में। यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी 4 नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा, यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो शिवनाथ सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो शिवनाथ सिंह था वो उसने किसका? देखो नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा या देवली। देखो नीमच का अली बेग व हीरा सिंह। अली बेग व हीरा सिंह। नसीराबाद यहाँ का किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह। एरिनपुरा शिवनाथ सिंह ने कहाँ का किया था? एरिनपुरा। शिवनाथ सिंह का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? मोती खां ने। मोती खां ने। और इसका साथ किसने दिया था? शीतला प्रसाद ने। शीतला प्रसाद ने। देवली टोंक के अंदर। देवली कहाँ है? टोंक के अंदर। देवली कहाँ पर है? टोंक। और इसका जो नेतृत्व किया किसने किया था? देवली का मीर आलिम खान ने। मीर आलिम खान ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। और देखो एक और बता देता हूँ, जो शिवनाथ सिंह है इसने क्या किया था? एक नारा भी दिया था। कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसका था? शिवनाथ सिंह का था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो बिठूड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, देखो 8 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को, 29 मार्च 1857 को, या 8 अप्रैल 1857 को। देखो बिठूड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, देखो 8 सितंबर 1857 को बिठूड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य हुआ था, देखो कुशाल सिंह वर्सेस ओनाड सिंह किसका था, तख्त सिंह का सेनापति था। और एक इसके साथ कौन था, हितकोट इसके साथ और कौन था, हितकोट, ये किसका था, मेक मोशन का सेनापति था। तो इनके मध्य युद्ध हुआ था, जो बिठूड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था। इसके अंदर विजय किसकी होती है, कुशाल सिंह चंपावत की होती है। इसके अंदर हितकोट मारा जाता है, ओनाड का यहाँ से भाग जाता है। देखो इसके 10 दिन बाद कौन सा युद्ध हुआ था, 18 सितंबर को कौन सा, चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा, चेलावास का युद्ध, या इसको गोरे कालू का युद्ध भी कहते हैं, ये किसके मध्य हुआ था, ये भी देखो कुशाल सिंह था एक वर्ष, और एक साइड के अंदर कौन था, एजीजी था, वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और इसके साथ मेक मोशन था, अब की बार मेक मोशन की बारी थी। मेक मोशन की जो खोपड़ी है वो काट कर कहाँ, आहुआ के किले पे लटका दी थी, किसने, कुशाल सिंह चंपावत ने। ये खबर कहाँ तक पहुँच गई थी, फिर कैनिंग के पास पहुँच गई थी। कहाँ पर, जो गवर्नर जनरल था कैनिंग के पास पहुँच गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है, चेलावास युद्ध के बाद कैनिंग ने किसके नेतृत्व में आहुआ के किले पर सेना भेजी। देखो अभी जो कैनिंग के पास जो सूचना पहुंची थी, उसके बाद कैनिंग भी कोई ना कोई जो है एक्शन लेगा। तो उसके बाद किसके जो नेतृत्व में आहुआ के किले पर सेना भेजी, देखो हितकोट जो सबसे पहले बिठूड़ा के युद्ध के अंदर मारा गया था। मेक मोशन बाद में चेलावास के युद्ध के अंदर मारा गया था। जेम्स होम्स के नेतृत्व में, किसके, जेम्स होम्स के नेतृत्व में आहुआ के किले पे इसने सेना भेजी थी, और ये जीत जाता है। तो वहाँ से जो कुशाल सिंह चंपावत है वो वहाँ से निकलकर कहाँ, कोठारिया में शरण लेता है। कोठारिया गांव है राजसमंद में, वहाँ पर जोध सिंह के पास शरण लेता है। किसके पास, जोध सिंह के पास शरण लेता है। और उसके बाद वो क्या करता है, समर्पण कब करता है, 1860 के अंदर वो समर्पण कर देता है, और 1864 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1864 में जो कुशाल सिंह चंपावत उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये कि देखो कोटा का जनविद्रोह कब हुआ था, देखो पहला ऑप्शन है 28 मार्च 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त करो यहाँ पर, 21 अगस्त 1857, 15 अक्टूबर 1857। कब हुआ, देखो कोटा का जनविद्रोह, देखो 28 मार्च को कौन सा हुआ था, नसीराबाद। कौन सा हुआ था, नसीराबाद का विद्रोह। 28 मार्च को नसीराबाद, सॉरी देखो 28 मई नहीं, 28 मार्च नहीं, मई 28 मई 1857 को कौन सा हुआ था, नसीराबाद का हुआ था। फिर 3 जून को कौन सा हुआ था, नीमच। कौन सा हुआ था, नीमच हुआ था। फिर देखो 21 अप्रैल नहीं, अगस्त, 21 अगस्त को कौन सा हुआ था, एरिनपुरा। कौन सा, एरिनपुरा। तो 15 अक्टूबर 1857 को कौन सा हुआ था, कोटा का जनविद्रोह। कोटा का जो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्रांति के दौरान जो कोटा का शासक राम सिंह सेकंड को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने ली थी, अंग्रेजों की जो सहायता की थी वो किस शासक ने की थी, देखो स्वरूप सिंह ने, तख्त सिंह ने, मदन पाल ने, या जसवंत सिंह ने। किसने सहायता की थी, किसने करी थी। देखो हुआ क्या था कि जो कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड, इसको क्या किया था, जनता ने बंदी बना के किले के अंदर ही रख लिया था। उसके बाद जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जो एजीजी था, उसने क्या किया था, किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। और उसके बाद रॉबर्ट्स की जो सहायता की थी वो किसने की थी, मदन पाल ने। किसने की थी, मदन पाल ने। देखो स्वरूप सिंह ने सहायता की थी, कब की थी, नीमच। जो नीमच विद्रोह हुआ था वहाँ पर 40 सैनिकों को निकलने के में मदद की थी स्वरूप। तख्त सिंह ये कहाँ का था, मारवाड़ का। कहाँ का था, मारवाड़ का। कहाँ का था, जसवंत सिंह ये कहाँ का था, भरतपुर का। कहाँ का था, भरतपुर का शासक था। राम सिंह सेकंड की मदद किसने की थी, मदन पाल ने। अब देखो मदद किसने की थी, मदन पाल ने। उस समय क्या थी, तोप सलामी दी जाती थी। क्या थी, जितनी जिसको ज़्यादा तोप सलामी दी जाएगी उसका क्या है, वट उतना ही जाएगा, या उसका पद है उतना ही भारी रहेगा, या उतना ही ऊंचा रहेगा। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे जो राम सिंह था, जो कोटा का राम सिंह या महारावल राम सिंह बोल सकते हैं हम, जो राम सिंह सेकंड था कोटा का शासक, उसको कितनी जो तोप सलामी दी जाती थी, 15। कितनी जाती थी, 15। और जो मदन पाल है उसको कितनी दी जाती थी उस समय, 13। तो हुआ क्या था, इसमें तो 4 निकाल दिए तो इसकी तो 11 रहेगी, और जो 4 निकाले वो कहाँ जोड़ दिए थे, मदन पाल पे।
मदन भाई पे जोड़ दिए तो इसकी कितनी हो गई 17, इसकी कितनी हो गई 17 हो गई थी। कितनी हो गई थी 17। देखो दो रियासत ऐसी थी, कौन कौन सी, शाहपुरा और किशनगढ़। कौन कौन सी, शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़, इनको क्या तोप सलामी देने का अधिकार या आदेश नहीं था, आदेश नहीं था। तो किसने सहायता की थी, मदनपाल सिंह ने सहायता की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था, धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था। देखो 29 मार्च 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को, या 27 अक्टूबर 1857 को। देखो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था, जो मंगल पांडे थे उसने क्या किया था, जो ह्यूरिसन और जनरल बाग की हत्या कर दी थी, जनरल बाग की हत्या कर दी थी। उसके बाद 8 अप्रैल को इनको क्या हो गई, मंगल पांडे को फांसी हो गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई। 15 अक्टूबर को हमने अभी भी पढ़ा था, कौन सा, कोटा का विद्रोह हुआ था, कोटा का विद्रोह। तो 27 अक्टूबर को कौन सा विद्रोह हुआ था, धौलपुर का। 27 अक्टूबर को कौन सा विद्रोह हुआ था, धौलपुर का। तो धौलपुर का विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था, देवा गुजर ने। किसने किया था, देवा गुजर व रामचंद्र ने, देवा गुजर व रामचंद्र ने। और जो 15 अक्टूबर को कोटा का विद्रोह हुआ था, उसका जो विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल व मेहराब खां ने। जयदयाल व मेहराब खां ने नेतृत्व किया था। देखो हुआ क्या था, जो धौलपुर का एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसके अंदर क्रांतिकारी भी बाहर से आए थे, और जो विद्रोह का दमन करने के लिए जो सेना आई थी वो भी बाहर से आए थे। जो क्रांतिकारी आए थे वो कहाँ से आए थे, इलाहाबाद से। कहाँ से आए थे, इलाहाबाद से। कहाँ से आए थे, इलाहाबाद और इंदौर से। कहाँ से, इलाहाबाद और इंदौर से। और जो विद्रोह का दमन करने के लिए जो सेना आई थी वो कहाँ से आई थी, पटियाला से। कहाँ से आई थी, पटियाला से। कहाँ से आई थी, पटियाला से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो किस विद्रोह में क्रांतिकारी बाहर से आए थे, अभी अभी मैंने बताया धौलपुर विद्रोह में क्रांतिकारी बाहर से, नशीराबाद, नीमच, एरनपुरा। देखो नशीराबाद कब हुई थी, 28 मई को, 28 मई को। देखो नीमच 3 जून को। एरनपुरा कब हुई थी, 21 अगस्त को। कब हुई थी, 21 अगस्त को। और धौलपुर कब हुआ था, 27 अक्टूबर को। और जो कोटा था वो कब हुआ था, 15 अक्टूबर को। ये चीज़ें एक एक दूसरे से रिलेट करके और पढ़ोगे और बार बार इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपकी हिस्ट्री के अंदर पकड़ होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो राजपुताने से बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु किसने सेना भेजी थी, तो स्वरूप सिंह ने, विनय सिंह ने, सरदार सिंह ने, या तख्त सिंह ने। देखो कौन है, देखो स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। कब की थी, वही कब की थी, नीमच में 40 सैनिकों को बाहर निकाला था। विनय सिंह, देखो विनय सिंह ने सहायता की थी, वो क्या की थी, कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश क्या रही थी, असफल रही थी। विनय सिंह जो कहाँ का शासक था, अलवर का। कहाँ का था, अलवर का शासक विनय सिंह ने क्या कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए बाहर सेना भेजे, लेकिन ये कोशिश क्या रही थी, असफल। तो सफल कोशिश की बात की है वो किसने की थी, सरदार सिंह ने। सरदार सिंह कहाँ का था, बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का शासक था। तख्त सिंह कहाँ का था, मारवाड़ का। कहाँ का था, मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो 1857 की क्रांति के दौरान सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा राम सिंह सेकंड, तीसरा है मारावल राम सिंह सेकंड, चौथा है तख्त सिंह। देखो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी। सितारे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, राम सिंह सेकंड को। किसको, राम सिंह सेकंड को। ये कहाँ का था, जयपुर का शासक था। कहाँ का था, जयपुर का शासक मारावल राम सिंह। इससे तो तोप थी वो कब की, 15 से कितनी कर दी थी, 11, 15 से 11 कर दी थी। और उसकी 13 से 17, किसकी, मदनपाल की। किसकी, मदनपाल की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो 1857 क्रांति होने के बाद जो हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपनी अपनी जो राय दी, अपने अपने कथन कहे, तो उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही। देखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने। गद्दारी किसने कहा था, T.R. होम्स ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही विद्रोह है, ये किसने कहा था, R.C. मजबूदार ने। देखो पहला ऑप्शन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बस किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने, ये पहला सही है। देखो दूसरा गद्दर किसने कहा था, T.R. होम्स ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था, नेहरू जी ने। किसने कहा था, नेहरू जी ने। तो T.R. होम्स ने क्या कहा था, T.R. होम्स ने कहा था सभ्यता व बर्बरता के मध्य लड़ाई, सभ्यता व बर्बरता के मध्य लड़ाई, ये किसने कहा था, T.R. होम्स ने कहा था। देखो राष्ट्रीय विद्रोह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही विद्रोह, ये किसने कहा था, R.C. मजबूदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो अगला क्वेश्चन है कि कुआडा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखो कुआडा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने 21 अगस्त 1857 को। दूसरा ऑप्शन है 8 सितंबर 1857 को। तीसरा है 18 सितंबर 1857 को। चौथा है 8 अगस्त 1858 को। देखो पहला 21 अगस्त 1857 को। ये कौन सा था? एरिनपुरा। कौन सा था? एरिनपुरा। कौन सा था? एरिनपुरा। कुशाल सिंह चंपावत और किस किस के मध्य हुआ था? तख्त सिंह का जो सेनापति था ओनाड खां के मध्य। एरिनपुरा 21 अगस्त को एरिनपुरा जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो 8 सितंबर को हुआ था युद्ध, ये वाला था। तो 8 सितंबर को एरिनपुरा बता दिया मैंने। 18 को चेलावास का युद्ध, चेलावास का गोरे कालू का युद्ध बोल सकते हैं इसको। 8 अगस्त 1858 को, 8 अगस्त 1857 कुआडा का युद्ध, ये किन किन के मध्य हुआ था? ये कौन था? एक तरफ तांते टोपे थे और दूसरी तरफ कौन था? रॉबर्ट्स। कौन था? रॉबर्ट्स। इसके अंदर जीत रॉबर्ट्स की हो जाती है, तांते टोपे इसमें हार जाते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे? कोठ्यारी नदी के किनारे। कोठ्यारी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 11 नवंबर को फिर आए थे तांते टोपे भारत के राजस्थान के अंदर। तो वो कौन सा युद्ध हुआ था? अमीरगढ़ का युद्ध। कौन सा? अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था। अमीरगढ़ वो कब हुआ था? 11 नवंबर को। 11 नवंबर सन 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1858 को। ये किस किस के मध्य हुआ था? तांते टोपे और एक तरफ कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखो तांते टोपे को फांसी की सज़ा किस वर्ष दी गई? देखो 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 7 अप्रैल 1859 और 18 अप्रैल 1859। देखो 29 मार्च को क्या हुआ था? ह्यूरिसन और जनरल बाग की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। और उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 8 अप्रैल को किसको सज़ा? मंगल पांडे को। अगला ऑप्शन है देखो 7 अप्रैल सन 1859। इसके अंदर क्या हुआ था? जो तांते टोपे, इसको क्या किया था? बंदी बना लिया गया था। बंदी बना लिया गया था। और तांते टोपे को फिर फांसी कब कर दी थी? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को तांते टोपे को फांसी 18 अप्रैल सन 1859 को तांते टोपे को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि शेखावाटी बटालियन की स्थापना कब की गई थी? 1834 में, 1853 में, 1807 में या 1708 के अंदर? इसका जवाब आप लोगों सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? कितना आप लोगों ने जोश के साथ आप लोगों ने क्लास ली? मैंने पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। जय हिंद, जय भारत।